नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हम पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। आप जानते हैं कि ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। आप ये भी जानते हैं ठंडे पानी में ये सॉल्युबल है, अच्छे से घुल जाता है, लेकिन वो पोर्शन इसका जो घुला नहीं है वो लाइम कहलाया जाता है। आज हम ये भी जानने वाले हैं कि ब्लीचिंग पाउडर अगर डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन बनाता है और किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है और क्या क्या बनता है। चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। इसका रिएक्शन हमें कराना है H2SO4 से, ठीक है। चलिए, आप अब तक ये समझ चुके हैं, अगर आप YouTube शिक्षालय को फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ चुके हैं कि हम किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए रिएक्टेंट्स को तोड़ देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन किसके साथ एसोसिएट होकर एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो चलिए तोड़ते हैं। इसके Ca2 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है, Cl 1 नेगेटिव होता है। जस्ट होल्ड ऑन। अब आप कहेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर जब पढ़ाया था आपने, तब तो आपने कहा था कि ClO नेगेटिव एक ग्रुप होता है, राइट, हमने कहा था। लेकिन अब एक ब्लीचिंग पाउडर खुद ब खुद दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाने वाला है, इसलिए हम किसी ग्रुप की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअली इनको तोड़ेंगे। हम हमेशा ऐसे इंडिविजुअली ही तोड़ते हैं, पुराने लेक्चर्स में भी देखिएगा। H पॉजिटिव, SO4 होता है 2 नेगेटिव। अब ये बहुत अंडरस्टूड है कि ये जो पॉजिटिव कंपोनेंट है ये इस नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, यानी Ca2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, यानी पहला प्रोडक्ट बन जाएगा CaSO4। ओके फाइन। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब देखिए, आप देख रहे हैं आपके पास हाइड्रोजन भी है आयनिक फॉर्म में, ऑक्सीजन भी है आयनिक फॉर्म में, और Cl भी है। आप ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी कंबाइन हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हो जाता है। कभी भी आपको क्लोरीन और ऑक्सीजन अगर मिल जाते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव हमेशा O2 नेगेटिव को अप्रोच करेगा, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो इस लेक्चर में जरूरत नहीं है हमें डिस्कस करने की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अदर फैक्टर्स। तो H पॉजिटिव O2 नेगेटिव, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिएगा, H2O बन जाएगा, यानी H2O हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है। अब बचा क्या? सिर्फ आपके पास क्लोरीन बचा। क्लोरीन Cl नेगेटिव फॉर्म में प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। ये एक फुल फ्लैजेड आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होगा। ऑल्सो ऊपर लिख भी रखा है क्लोरीन। क्लोरीन तो बनना ही है क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन कंपोनेंट है वो क्लोरीन ही है, तो क्लोरीन तो बनेगा ही बनेगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। पहला स्टेप हम पूरा कर चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं बैलेंसिंग। तो पहले बैलेंसिंग करते हैं, फिर आप ये Cl2 समझ ही जाएंगे। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, SO4 एज इट इज है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, 2 आ गए। ऑक्सीजन अपने पास 1 था, 1 आ गया। SO4 का तो हम ले ही चुके थे। क्लोरीन आपके पास 2 है, क्लोरीन आपके पास यहाँ भी 2 है। वहां Cl नेगेटिव क्यों दिखाया? क्योंकि हमने आयनिक फॉर्म में किसी भी चीज को तोड़ते हैं तो वो सिंगल फॉर्म में ही लेते हैं हम, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन तो हो गई, बढ़िया बैलेंस है। तो अब हम क्या करेंगे? तीसरा स्टेप आपको याद है हमेशा होता है नामकरण का। इसे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से भी आपकी किताबों में लिखा गया है। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर का जब हमने लेक्चर लिया था तो ब्लीचिंग पाउडर को किस किस नाम से जाना जाता है मैंने आपको वो सब बताया था, लेकिन उसमें से जो मेन कॉमन नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस नाम से अक्सर आपको किताबों में भी लिखा मिल जाएगा, 10th स्टैंडर्ड में खास तौर से। इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगर 1% आप ये भूल जाएं कि ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो आप अगर भूल भी जाते हैं 1%, तो आप ब्लीचिंग पाउडर लिख सकते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में हमने पहले भी डिस्कस किया है 10th स्टैंडर्ड तक, खास तौर से आप जितने भी एसिड्स लेते हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, तो डाइल्यूट लिखना ना भूलें। डाइल्यूट के लिए DIL इस्तेमाल होता है, डॉट। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आप लिखेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये तो वाटर है, आप जानते ही हैं, और ये है क्लोरीन, ठीक। अक्सर जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको हम पहले ही लिख लेते हैं, यानी CaSO4 के पास किताबों में आपको पहले Cl2 मिलेगा, बाद में H2O मिलेगा।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस सीक्वेंस पे स्टिक ही कीजिए। जैसे जैसे आपने ब्रेक किया था कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आयनिक फॉर्म में और फिर आपने मिक्स करके लिखा, तो अगर आपने H2O पहले लिख दिया, Cl2 बाद में लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि इसके नंबर कट जाएंगे, नहीं। प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अल्टीमेटली आपको क्लोरीन मिल ही गया, जिसका जिक्र यहाँ था कि ब्लीचिंग पाउडर जब कभी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्लोरीन बनाता है। आपके मन में एक जायज़ क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर H2SO4 के साथ अलावा कोई और डाइल्यूट एसिड लेते हैं जैसे HCl, तो क्या क्लोरीन बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा। एक बार वो इक्वेशन अपने आप से ट्राई जरूर कीजिएगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी करवा के देखिएगा। चलिए, अब ये क्लोरीन मिल ही गया है तो इसकी महत्वता की बात कर लेते हैं। देखिए, आप ये मान के चलिए कि क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट का क्या मतलब हुआ? ब्लीचिंग एजेंट का मतलब हुआ कि कपड़े में अगर पीलापन आ जाता है तो उस पीलेपन को रिमूव करने वाला अगर कोई एजेंट है तो वो क्लोरीन ही है। क्लोरीन ऐसा कैसे कर पाता है? क्योंकि क्लोरीन में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ही अगर आप कोई भी कलर्ड कपड़ा भी ले आते हैं तो उस कलर्ड कपड़े को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। जिस कपड़े में पीलापन है उसका पीलापन तो चलिए हटा ही देगा, ठीक है ना। वो पीलापन जो कपड़े में बस ही गया है उसको तो ब्लीचिंग पाउडर हटा ही देता है, वो भी क्लोरीन की वजह से होता है क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट है। लेकिन अगर आप कोई कलर्ड कपड़ा लेकर आते हैं और उसको भी ब्लीचिंग पाउडर में डाल देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट जो क्लोरीन होता है वो उस कलर्ड कपड़े को भी कलरलेस कर देगा। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूटेड होती हैं क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से। क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ओके, इतना समझ में आया? कुछ किताबों में आपको ये भी लिखा मिल जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर एक माध्यम है क्लोरीन को स्टोर करके रखने का, क्योंकि क्लोरीन को अदरवाइज स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, यूटिलाइज करना मुश्किल हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन को स्टोर करना इजी होता है। ये एक लाइन अगर आप किताबों में पढ़े तो अचरज में ना आ जाएं। ऑलराइट, आज के लेक्चर से हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में एक तो हमने ये रिवाइज किया कि ब्लीचिंग पाउडर यूजली वाइट कलर का होता है। हमने ये भी रिवाइज किया कि पानी में इसको आप मिलाइए, ठंडे पानी में भी घुल जाता है। जो पोषण नहीं घुलता है वो लाइम होता है। और आज हमने ये जाना कि अगर ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवाया जाता है तो क्लोरीन निकलता है। क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देता है किसी भी खास तौर से क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में हम बात कर रहे हैं तो ब्लीचिंग पाउडर में कपड़ा ले आइए या फिर वुड पल्प ले आइए, लिनन ले आइए, कोई भी चीज़ जिसको हमें ब्लीच करना है उस ब्लीच करने में सबसे बड़ा रोल क्लोरीन का ही होता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको याद होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये एसिड बेसिस सॉल्ट्स के। इनमें से एक ना एक रूप में क्वेश्चन आ ही जाता है, मिल ही जाता है, ठीक है ना। मैं हर बार आपसे कहती हूँ, आप इसको कितना कनेक्ट करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए सवाल पूछने की। स्टूडेंट का कोई भी सवाल हो, छोटा या बड़ा, हो सकता है स्टूडेंट को लगे कि बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन है। कई बार आप खुद ही को डाउट में ले आते हैं कि अरे कितना स्टूपिड क्वेश्चन है। आप एक्चुअल में ऐसे ही सोचते हैं कई बार, कई स्टूडेंट्स, या आप सोचें कितना सिली क्वेश्चन है या कितना बचकाना क्वेश्चन है। नहीं जी, आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टीचर से पूछिए, कोई भी टीचर, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी टीचर बहुत खुशी खुशी बच्चों के डाउट्स रिमूव करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 10th में आ गए हैं, हमें ये भी नहीं पता टीचर क्या सोचेगी, कुछ नहीं सोचेगी, ये बहुत क्लियर है। कई बार बच्चों को उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो ऐसी टाइम पर उनको डाउट पूछना चाहिए। डाउट नहीं पूछेंगे रट्टाफिकेशन करेंगे, और हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप रट्टाफिकेशन करें। शिक्षालय बिल्कुल नहीं चाहता आप रट्टाफिकेशन करें, राइट। तो अपने डाउट्स को पूछिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और केमिस्ट्री को रटिए मत, रिएक्टेंट्स लिखिए, तोड़ दीजिए, मिक्सअप कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। हमेशा याद रखिए, ये प्रोडक्ट बनाने का सर्वोत्तम तरीका है। पहले रिएक्टेंट्स को तोड़िए, प्रोडक्ट बनाइए, बैलेंसिंग कीजिए, नामकरण कीजिए, ठीक है ना। और कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये बाद में लिख दिया, पहले नहीं लिखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप
जिस भी सीक्वेंस में लिखे आपके प्रोडक्ट्स बराबर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक सोच रहिए, अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए। नमस्कार।